जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। रायगढ़ के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 40 वर्षीय घासीदास नवरंग की मौत हो गई। घटना देवरी गांव की है, जहां सुबह घासीदास एक मंदिर के पास रेत के ढेर पर बैठे थे। तभी बंजारापारा की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार जेसीबी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घासीदास के शरीर पर गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस जांच और मौके पर मिले टायरों के निशान से पुष्टि हुई कि हादसा जेसीबी चालक की लापरवाही से हुआ है। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायगढ़ के घरघोड़ा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विद्युत उपभोक्ता अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत उनके अधिकारों और कर्तव्यों की विस्तार से जानकारी दी गई। पैरालीगल वॉलंटियर्स ने बताया कि उपभोक्ता अपने बिजली संबंधी विवादों का समाधान लोक अदालत और उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सहायता, शिक्षा का अधिकार और पॉक्सो एक्ट के बारे में भी जागरूक किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न्याय सबके लिए के संकल्प को पूरा करना और बिचौलियों के शोषण से बचाना रहा। रायगढ़ जिले की जीवनदायिनी केलो नदी के पानी को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। रायगढ़ बचाओ लड़ेंगे रायगढ़ समूह के सदस्यों ने कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी को शिकायत सौंपकर आरोप लगाया है कि सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधिकारियों ने निजी स्वार्थ में उद्योगों के साथ नियमों के विरुद्ध अनुबंध किया है। शिकायत के मुताबिक गिरवानी नाले का प्राकृतिक पानी जो केलो डैम में मिलना था, उसे महज ₹1 प्रति लीटर की दर पर सिंघल एनर्जी और श्याम इस्पात जैसे उद्योगों को आवंटित कर दिया गया। आंदोलनकारियों ने इस जल आवंटन को जनहित के खिलाफ बताते हुए एक उच्च स्तरीय समिति से जांच कराने और उद्योगों के साथ हुए इस अनुबंध को तुरंत रद्द करने की मांग की है। रायगढ़ जिले के संग्रहण केंद्रों में धान गायब होने का एक बड़ा मामला सामने आया है। वर्ष 2024-25 के दौरान खरसिया और लोहर सिंह केंद्रों में करीब 28,000 क्विंटल धान की भारी कमी पाई गई है, जिसकी सरकारी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए है। इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। खरसिया विधायक उमेश पटेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कवर्धा की तरह रायगढ़ में भी करोड़ों का धान चूहे खा गए हैं, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। हालांकि विभाग इसे सूख्त का नाम दे रहा है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में धान का कम होना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। कलेक्टर अब समितियों में ही धान का सत्यापन कर सीधा उठाव कराने की तैयारी में है। रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र से एक ऐसी सुखद खबर सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। भिलवाड़ी गांव की 3 सगी बहनों कविता, उर्वशी और ऋतु ने एसएससी जीडी परीक्षा में सफलता हासिल कर एक साथ सेना में अपनी जगह बनाई है। सुखलाल चंद्रा की 2 बेटियों उर्वशी और ऋतु का चयन सेना के अलग अलग विंग्स में हुआ है। वहीं उनके ही परिवार की कविता चंद्रा अब सीआरपीएफ में देश की सेवा करेगी। ग्रामीण परिवेश और सीमित संसाधनों के बावजूद इन बेटियों के जज्बे ने ये साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद अब पूरा अंचल इन सुपर सिस्टर्स की विदाई और सरहद पर उनकी तैनाती का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने धान खरीदी को लेकर कलेक्टर को पत्र लिखा है। विधायक का कहना है कि क्षेत्र के रतनपुर, बेलगहना और चपोरा जैसे केंद्रों में वर्तमान खरीदी सीमा काफी कम है, जबकि करीब 25% किसानों का धान अभी भी बिकना बाकी है। खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी नजदीक है और ऐसे में कम लिमिट के कारण किसानों को टोकन मिलने में भारी परेशानी हो रही है। अटल श्रीवास्तव ने मांग की है कि अन्नदाताओं के हित में खरीदी की सीमा को दोगुना किया जाए और समय सीमा को भी बढ़ाया जाए, ताकि कोई भी किसान अपनी फसल बेचने से वंचित न रहे। बलरामपुर जिले के पीपसोद गांव में आज वो मंजर दिखा जिसे देख हर किसी का कलेजा कांप उठा। ओरसा पाठ बस हादसे में जान गंवाने वाले 10 लोगों में से जब 6 मृतकों के शव एक साथ गांव पहुंचे, तो पूरी बस्ती में चीख पुकार मच गई। झारखंड में सगाई समारोह से लौटते वक्त हुए इस दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों को उम्र भर का जख्म दे दिया है। आज जब गांव की गलियों से एक साथ 6 जनाजे निकले और एक साथ चिताएं जली, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। प्रशासन ने पोस्टमार्टम के बाद सभी शवों को उनके पैतृक गांव भिजवाया, जहां गमगीन माहौल में अपनों को अंतिम विदाई दी गई।
कवर्धा जिले के महाराटोला गांव से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां दहेज की लालच में एक नवविवाहिता की जान ले ली गई। मृतका लोकेश्वरी के परिजनों का आरोप है कि पति जोहन साहू ने दहेज को लेकर पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की और फिर उसे जहर पिला दिया। आरोपी ने जुर्म छिपाने के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहराई से जांच कर रही है। रायपुर पुलिस ने मोबाइल चोरी के जरिए यूपीआई से लाखों रुपए पार करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी आयुष डागा ने रेलवे स्टेशन से ऑटो में बैठी एक महिला का मोबाइल चोरी किया और फिर 3 दिनों के भीतर अलग अलग किस्तों में उसके खाते से 2.25 लाख रुपए से ज्यादा की रकम उड़ा दी। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को धर दबोचा। जांच में पता चला है कि आरोपी आयुष पहले भी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा में चोरी के दर्जन भर मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस ने उसके पास से 70,000 रुपए नकद और मोबाइल बरामद किया है, जबकि उसके एक अन्य साथी की तलाश जारी है। जांजगीर चांपा जिले में 24 जनवरी को मनाए जाने वाले बालिका दिवस के उपलक्ष्य में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शिवरीनारायण के शासकीय कन्या विद्यालय में उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण थीम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं को अनीमिया से बचाव, पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही नोनी सुरक्षा, सुकन्या समृद्धि और मुख्यमंत्री कन्या विवाह जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान लड़का लड़की एक समान विषय पर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित हुई और बालिकाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर बाल विवाह के विरुद्ध शपथ भी ली। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले